हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका। तो आज हम डील करेंगे दोस्तों 20 एमसीक्यू से जो हमारे पेपर 2 के जो वेरियस सिलेबस में जो वेरियस वर्ड्स जो लिखे गए, वेरियस टॉपिक्स लिखे गए हैं, उन सब को मैंने एक साथ कंबाइन करने का कोशिश किया है। और इस 20 एमसीक्यूज़ को में आपको पेपर 2 का पूरा झलक देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये एक तरह से आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह आप दे सकते हैं, ठीक है। आप 20 क्वेश्चन बनाएं दोस्तों, ठीक है। और 20 में आपको कितना मार्क्स आता है, आपका आपसे कितने क्वेश्चन सही बनते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कि जैसे आपसे 12 बना तो 12/20 लिखें, आपसे 8 बना तो 8/20 लिखें, ऐसे लिखें, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपसे आपसे कि पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इन 2011 सेंसस, ठीक है दोस्तों। देखिए, अभी तक हमारा रिसेंट जो सेंसस है वो 2011 में ही हुआ है, ठीक है। अब और अगला होने वाला है आने वाले दिनों में। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम्स के लिए। और देखिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.30 करोड़, ठीक है। देखिए दोस्तों, सेंसस ये कौन रिलीज़ करता है? पहले जो करता था उसका नाम NSSO था, आपने सुना होगा। पर अब इसका नाम जो चेंज होके NSO हो चुका है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है दोस्तों? तो वो MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये केंद्र सरकार का मंत्रालय इसके अंदर आता है, ठीक है। उसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से, सॉइल से रिलेटेड है कि ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ फाउंड इन विच प्लेस ऑफ रांची, ठीक है। तो आप आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साहिबगंज, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है वो राजमहल एरियाज़ में मिलता है, और राजमहल जो है वो एक ब्लॉक है साहिबगंज का, ठीक है। तो साहिबगंज आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्लैक सॉइल किसके लिए बहुत फेमस माना जाता है? तो वो है कॉटन, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में जो है वो डेक्कन का रीजन है, जो साउथ जो ये जो डेक्कन का रीजन है, यहाँ बहुत ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं भारी मात्रा में। और ये इग्नियस जो रॉक्स होता है ना दोस्तों, मैग्मा और लावा से जो बनता है, उसी का ये एक पार्ट होता है ब्लैक सॉइल, ठीक है दोस्तों। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तिलका मांझी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन झारखंड के विभूति में रख सकते हैं, ठीक है, या झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स में रख सकते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ तिलका मांझी जी का? तो आपका आंसर हो जाएगा 1750, ठीक है, 1750 में। और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो वो 1785 में हो गई, ठीक है, ड्यूरिंग द तिलका मांझी रिवोल्ट, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि तिलका मांझी रिवोल्ट जो है वो कब हुआ, ठीक है। ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि विच सेक्शन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डील्स विथ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। जो 25 वन पार्ट है जो, उसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात होती है। और उसका चेयरमैन कौन होता है? DC, ठीक है, या DM, ये इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये झारखंड के पॉलिटी से रिलेटेड है कि टोटल लोकसभा सीट्स इन झारखंड, ठीक है। देखिएगा, ये राज्यसभा की बात नहीं हो रहा है, ये विधानसभा की बात नहीं हो रहा है, ये लोकसभा की बात हो रहा है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल लोकसभा सीट्स इन झारखंड ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर राज्यसभा पूछ दे तो आपका आंसर 6 होता, और अगर विधानसभा पूछ दे आपका आंसर 81 होता, ठीक है। ये दोस्तों शासन व्यवस्था के ऊपर प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर, कि विलेज हेड, ग्राम प्रधान इन पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। तो पढ़ा शासन व्यवस्था का जो ग्राम प्रधान होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों महतो, ठीक है, महतो। जो मुंडा है वो मुंडा शासन व्यवस्था का जो है विलेज हेड होता है। और नाइके जो है वो संथाल शासन जो है क्या कहते हैं उसे, माझी परगना। तो माझी परगना का ये रिलीजियस हेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नॉर्मल मैप या ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि झारखंड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 स्टेट्स, ठीक है। और ये भी देख लीजिएगा दोस्तों कि जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूपी से जो झारखंड का बॉर्डर है वो केवल एक डिस्ट्रिक्ट में टच होता है, वो है गढ़वा। तो इन सब का चीज़ आप देख लीजिएगा अच्छे से। साउथ में कौन सा स्टेट आता है, ठीक है, ईस्ट में कौन सा आता है, नॉर्थ में कौन सा आता है, वेस्ट में कौन सा, ये सब आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका दोस्तों झारखंड के जनरल नॉलेज से कि
झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड, ओनली कैंटोनमेंट बोर्ड इन झारखंड, वो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामगढ़। ठीक है, ये दोस्तों ये आपका झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे आने वाले दो सवाल हैं। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है, इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का ग्रॉस झारखंड के जीएसडीपी में कितना योगदान रहता है? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 63%। ठीक है, एग्रीकल्चर का 9% रहता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी 29% के आसपास होता है। मैं आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं, ये एक तरह से एक एवरेज डाटा है, 9 पॉइंट समथिंग है, ये 29 पॉइंट समथिंग है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे से कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे, वो कितनी है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आप सोचिए, ये हो जाएगा 57,860। ठीक है, 57,860 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए रियल और नॉमिनल ये दो चीज़ होता है दोस्तों, आपको बताते देखिए, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो जो नॉमिनल में, जो रियल और नॉमिनल में बेसिक अंतर जो होता है दोस्तों, वो बस एक पॉइंट पे आता है कि नॉमिनल जो है, नॉमिनल में आपका जो इन्फ्लेशन रेट होता है, महंगाई दर, वो काउंट होता है। ठीक है, और रियल में ये नहीं होता है, बस ये बेसिक अंतर है। इसलिए नॉमिनल का कोई भी चीज़ अधिक रहेगा रेदर देन रियल। ठीक है, जैसे हमारे देश का जीडीपी पूछता है ना, रियल जीडीपी कितना है, नॉमिनल जीडीपी कितना है, तो ऐसे ही होता है। और अगर आपसे पूछे नॉमिनल कितना है, तो आपका आंसर रहेगा 79,870। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे कि जो संथाल परगना जो डिवीज़न है, कमिश्नरेट है, वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे हेडक्वार्टर संथाल परगना का कहाँ है, तो वो हो जाएगा दुमका। दुमका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और संथाल परगना के एरिया में ही दोस्तों एसपीटी एक्ट जो है वो संथाल परगना के रीजन में लगा है, बाकी के छोटा नागपुर रीजन में सीएनटी एक्ट लगा है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों लिटरेचर से है कि जो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं वो किससे रिलेटेड हैं? ठीक है, वो किस लिटरेचर के स्कूल से रिलेटेड हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाली। ठीक है, संथाली लिटरेचर से रिलेटेड है। और इनके बारे में एक खास बात दोस्तों कि संथाली लैंग्वेज का जो एक स्क्रिप्ट है, जो, ठीक है, वो ओल चिकी जो स्क्रिप्ट कहते हैं, लिपि ओल चिकी, उनके ये जनक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है, शिक्षा संस्थान से, इससे भी 3 सवाल आता है आपका। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इस बस फॉर्म इन, ये कब फॉर्म हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, ये कहाँ अगर पूछ दे तो वो हज़ारीबाग में है। ठीक है, देखिए दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ये रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर बनाया गया था 1992 में। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी कब बना? तो ये 1960 में बना था। ठीक है, ये दोस्तों झारखंड के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, खेल। इससे भी 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि निक्की प्रधान जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? ठीक है, इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने फर्स्ट ओलंपिक जो है वो हॉकी का वो खेला था। ठीक है, झारखंड से। नेक्स्ट आपका दोस्तों झारखंड के वेरियस पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जो नीतियां हैं उनके ऊपर है कि जो झारखंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है वो कब लॉन्च हुआ? तो आपका इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 2015। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2015 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ये झारखंड के वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड है, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि जो चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी वो कहाँ लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा बोकारो में। ठीक है, जितने भी बर्ड सेंचुरी आपको अच्छे से देख के जाना है, जैसे उधवा बर्ड सेंचुरी कहाँ है, उधवा कहाँ है, तो ये साहिबगंज में है। इस टाइप की चीज़ आपको देख के जानी है। ठीक है, ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी कहाँ है, ये सरायकेला खरसावा में है। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है झारखंड मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, झारखंड मूवमेंट से। तो आपका क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ, इट वॉज फाउंडेड इन, ये कब फॉर्म हुआ?
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954। ठीक है। और अगर ये पूछ दिए किसके द्वारा फॉर्म किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुखदेव सुखदेव महतो। सुखदेव महतो जी ने इसे बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका CNT एक्ट से है। ठीक है। तो कि CNT एक्ट का जो सेकंड सर्वे था वो कब किया गया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1903 में। ठीक है। 1902 में पहला हुआ था, 1903 में दूसरा। नेक्स्ट दोस्तों ये आपका 19वां जो प्रश्न है ये रिलेटेड है झारखंड के कुछ फेमस साइट्स से, कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है कि जो उग्र तारा टेम्पल है, उग्र तारा मंदिर है, वो कहाँ सिचुएटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लातेहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है ये कि जो CCKNIA है, ठीक है, ये पिछले बार ही पूछा गया था इससे। इसका फुल फॉर्म पहले तो आप जान लीजिए दोस्तों। इसका मतलब होता है क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये होता है। ये आपका क्वेश्चन है कि इट वॉज फॉर्म्ड इन, ये कब बना। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2013 में। ठीक है। तो ये रहा 20 क्वेश्चन दोस्तों। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप आउट ऑफ 20 कितना आप सही कर पाएँ आप लोग। और ये दोस्तों ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जैसे कि हर वीडियोज़ में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि जो झारखंड का जो हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम कौन सा है दोस्तों, ये आपको पता होगा कि तो झारखंड का हाईएस्ट डैम ये किस नदी पे स्थित है। आपसे क्वेश्चन क्या, हाईएस्ट डैम ऑफ झारखंड इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ये कमेंट बॉक्स में आपको देना है, डैम का नाम प्लस ये किस रिवर में, ये आपको बताना होगा। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोगों से।